क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई याद असली है भी या नहीं, या फिर वो बस हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है? आज हम एक ऐसी ही नई खोज पर बात करने वाले हैं जो यादों को लेकर हमारी पूरी समझ को ही शायद हिलाकर रख दे। अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना है नहीं। एक नई रिसर्च दावा कर रही है कि उसने इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया है। तो आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर इस नई खोज का मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इस सिद्धांत का नाम है स्मृति का अनुनाद सिद्धांत। अब ये कहता क्या है? देखिए, ये कहता है कि जब हम कुछ याद करते हैं तो हम दिमाग में सेव की हुई कोई वीडियो फाइल नहीं चला रहे होते, नहीं, बल्कि आज का कोई अनुभव, जैसे कोई जानी पहचानी खुशबू या कोई धुन, वो अतीत के किसी दबे हुए निशान से टकराती है और एक गूंज पैदा करती है। बस इसी गूंज को हम याद कहते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए एक ट्यूनिंग फोक का उदाहरण लेते हैं, है ना? जैसे एक ट्यूनिंग फोक की आवाज से दूसरा अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही आज का कोई अनुभव हमारे दिमाग में सोए हुए अतीत के निशानों को जगा देता है, और इन दोनों के मिलने से जो वो गूंज पैदा होती है, बस वही हमारी याद है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हम उस याद को असल में फिर से बना रहे होते हैं। सुनने में तो यह सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि हमारी असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? और इसका असर जितना हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 75%। जिन केसेस में सजा सिर्फ और सिर्फ चश्मदीद की गवाही के आधार पर हुई थी, उनमें से 75% मामलों में गवाही गलत निकली। ये एक चौंकाने वाला सच है जो हमें बताता है कि हमारी यादें कितनी अविश्वसनीय हो सकती हैं। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, बाईं तरफ का बार दिखाता है कि हम क्या मानते थे, कि हमारी यादें करीब करीब 80% तक तो सही होती ही हैं। लेकिन ये जो अनुनाद सिद्धांत है, ये कहता है कि असल में ये आंकड़ा 40% के आसपास हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार याद करते समय हम उसे थोड़ा बहुत बदल देते हैं। और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एलेना वामा की ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत शानदार तरीके से सामने रखती है। वो कहती हैं, हम अतीत के इतिहासकार नहीं, बल्कि अतीत के कलाकार हैं। मतलब हमारा दिमाग यादों को सिर्फ स्टोर नहीं करता, बल्कि हर बार उन्हें नए सिरे से बनाता है, रचता है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा विचार इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। तो असल में फर्क क्या है? देखिए, पहले हम सोचते थे कि यादें एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह हैं, जो दिमाग में स्टोर हो गई और जब चाहा हूबहू प्ले कर ली। लेकिन ये नया तरीका बताता है कि यादें एक लाइव कॉन्सर्ट की तरह हैं। गाना वही है, गायक भी वही है, लेकिन हर बार उस पल के माहौल और एहसास के हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ी अलग होती है। और हाँ, ये सिद्धांत कोई अचानक से आसमान से नहीं टपका। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने दिमाग में यादों के निशान खोजे। फिर 80 के दशक में ये पता चला कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस यादों को कैसे गहरा करते हैं। और अब ये अनुनाद सिद्धांत उन सभी खोजों को एक नई कहानी में पिरो रहा है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये सिद्धांत क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या? देखिए, ये नई समझ अपने साथ कई बड़े सवाल भी लेकर आती है। जैसे, क्या हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि हमारी यादें ज्यादा भरोसेमंद बने? ये सिद्धांत ट्रॉमा यानी दर्दनाक यादों से जूझ रहे लोगों के इलाज में कैसे मदद कर सकता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी कानूनी व्यवस्था को चश्मदीदों की गवाही को देखने का अपना तरीका बदलना होगा? और आखिर में ये एक गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर हमारी यादें, जो हमारे अतीत का सबूत हैं, वो हर पल दोबारा रची जा रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अतीत भी कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है? इस पर सोचिएगा जरूर।